जी नमस्कार। आज जागरण के एक गृह पंचायत कॉन्क्लेव में हमारे सामने मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता और कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। आपका स्वागत है सर। सर, आप किसान परिवार से जुड़े रहे हैं और बेसिक बैकग्राउंड भी आपका किसान का रहा है, तो उससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहला कि छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उत्थान के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जागरण परिवार को जो एग्री समिट करने का मैं समझता हूँ कि ये बड़ा साहसिक कदम उठाया है और अनुकरणीय भी है और जिसकी आज ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी देता हूँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वहाँ के किसानों के लिए, उनके जागरूकता के लिए कौन कौन सी स्कीम योजनाएं चल रही हैं या उनका कैसे संवर्धन हो सकता है, आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो सकते हैं, इसके लिए छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत ही साहसिक निर्णय लेते हुए कृषि उन्नति योजना का लाभ हम लोगों ने देना शुरू किया और देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों का जो उपज है उसका सही मूल्य देने के लिए और प्रति एकड़ धान की खरीदी हम 21 क्विंटल जहां कर रहे हैं वहीं प्रति क्विंटल 3100 रुपये में किसानों का धान भी खरीदी हम किए हैं। वही नहीं, हम 14, 15, 15, 16 का बकाया जो बोनस था उसे भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जहां इस पर यो योजना चला के किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं देश के ज़रूरत के आधार पर छत्तीसगढ़ के द्वारा कैसे हम लोगों तक अनाज पहुंचा सकें, लोगों तक चावल पहुंचा सकें जो ज़रूरतमंद हैं, उसके लिए भी हम भरपूर जो है खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं उसी का देन है कि आज ये कई प्रकार की योजनाएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के बहुत ही कर्मशील ऐसे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जो स्वयं कृषक परिवार के हैं, तो उन्हें मालूम है। तो आपकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं सिर्फ योजना कागज तक न रहे बल्कि किसानों तक हम कैसे पहुंचाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का इस ओर जो जोर है उसी का देन है कि हम छत्तीसगढ़ में हम बेहतर प्रदर्शन हम कर पा रहे हैं या बाकी देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है, ये कह सकते हैं। जैसे आपने बताया सर कि 10 साल का बकाया जो राशि था किसानों को दिया, तो आर्थिक रूप से संपन्न करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीस गवर्नमेंट जैसी आई, नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने अब बकाया राशि किसानों को दिया। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती की नई तकनीक और बाजार उपलब्ध कराने के लिए किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आज किसानों को तकनीकी रूप में जो सक्षम बनाने का है उसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में एक किसानों का उपज को कैसे हम बढ़ा सकें और उनका लागत मूल्य जो आ रहा है उससे हम 50% अधिकतम कम से कम उतना लाभ कैसे दिला सकें,
आगे चल कर के प्रधानमंत्री जी का सोच है कि उसे हम डबल डिजिट में हम कैसे ला सकें, कैसे हम दुगना लाभ का ये खेती को हम कैसे बना सकें, और उसको दृष्टिगत रखते हुए अनेक योजनाएं चल रही हैं। अब टेक्निकली लोगों को कैसे साउंड किया जाए, इसके लिए आज किसानों का जो पुराने ढर्रे में जो खेतियां होती थी वो अब वैसा नहीं है। पूरा तकनीकी आधारित खेती कर रहे हैं लोग। अब जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और उसे साकार रूप से हम नीचे तक हम ला रहे हैं, और खेती में यंत्रीकरण हम लाए। तो टेक्निकली बहुत सारे उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जो सोच था कि इनका जो इनपुट कास्ट है उसको हम कैसे कम कर सकें, तो उसे भी कम करने के लिए मशीनीकरण लाया गया। पहले एक ही ट्रैक्टर होता था, रोटावेटर होता नहीं था, रोटावेटर चल रहा, उससे अब और अपग्रेड करके कटाई का मशीन आ गया। धान हम जैसे लोगों से मैनुअली हम कराते थे, उसमें अब मशीनों से ही अब होने लगा। तो एक तरफ से यंत्रीकरण भी इसमें हुआ, और जिसके वजह से जो उनका कास्ट आता था वो कम हुआ। तो हमें कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का भी हम आज एक से एक हम प्रयोग कर रहे हैं। हम लैब बैठा रहे हैं, तो किस तरह का वहाँ ज़मीनों का हम सॉइल टेस्ट के हेल्थ टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे किस ज़मीन में कौन सा पैदा लेना है, कौन सा हमें वहाँ पे कितना खाद की ज़रूरत पड़ेगी, कितना यूरिया फर्टिलाइज़र अन्य जो हम उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग कहाँ हमें करना है। ये सब पिछले 10 सालों में जो क्रांति आया है उसी का नतीजा है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में बम्पर क्रॉप हो रहा है। अकेला छत्तीसगढ़ है जो इस बार पिछली हमारी सरकार ने 1,147,00,000 मीट्रिक टन धान का हम उपार्जन किए, और लगभग किसानों को हम लोगों ने 20,000 करोड़ के लगभग हमने अभी भुगतान किया। आगे चल कर के लगभग अगर किसानों को सब मिला कर देखें तो जो एमएसपी को अगर हम मिला दें तो एमएसपी को मिलाने के बाद करीब 48,000 करोड़ का भुगतान अकेले हम छत्तीसगढ़ में हमने किया है। तो इतना बड़ा जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम तकनीकी का भी उपयोग कर रहे हैं, और दुनिया जिस ओर जैसे तकनीकी के आधार पे क्रांति जो ला रहे हैं उसमें हम छत्तीसगढ़ वाले भी पीछे हम नहीं हैं। देश में हम अग्रणी राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में बनने वाला। जी, आपने सही कहा। मतलब आर्थिक रूप से किसानों को संपन्न बनाने के साथ अब नई तकनीक के मदद से उनकी पैदावार बढ़ा रहे हैं, उनके ज़्यादा अवसर उनके लिए पैदा कर रहे हैं। तो देश भर की किसानों की तरफ से एक हमेशा मांग आती है सर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मांग करते रहते हैं अलग अलग संगठन। क्या ये प्रायोगिक तौर पे सही है? क्या राय है आपकी, आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो मांग करने वाले लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग तो इसमें इसके पीछे राजनीति करते हैं, बड़े किसान की हितैषी बनते हैं, लेकिन उनकी बारी आएगी तो कुछ करेंगे नहीं। उनकी बात को तो मतलब देखा जाए तो बड़ा हास्यास्पद है। भाई, हमारी सरकार ने अधिकतम खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य के आधार पे खरीदी करना शुरू कर दिया। इसके पहले क्यों नहीं किए? इसके पहले तो उनकी भी सरकार रही, वो तो कुछ किए नहीं। लेकिन हम जब कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, अब ये नहीं हुआ तो और होना चाहिए। आपको बता दूं, बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ धान का अलग अलग वैरायटी है। मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी राज्य में इतनी वैरायटी वाले धान नहीं होंगे जो छत्तीसगढ़ में है। अब हमारे यहाँ के धान एक से एक है जो 100 रुपये किलो तक भी बिकते हैं, तो उसका क्या समर्थन मूल्य उसके लिए हम बोले? मार्केट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, किसान अपना देख करके, बाजार देख करके
ई नाम के माध्यम से जो मंडियों में हमने व्यवस्था किया है, केंद्र सरकार ने, माननीय शिवराज जी, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्लेटफार्म दिया कि हमारे किसान बेहतर मार्केट का उपयोग कर सके, अपने जो उत्पाद है उसको कैसे अच्छे कीमत उनको मिल सके, ये क्यों किया जा रहा है? ये किसानों के हित में, किसानों को कैसे सामर्थ्यवान बना सके, आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बना सके, ऐसा सोच करके इस तरह के कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके जहाँ एमएसपी की जहाँ ज़रूरत है जिन जिन अनाजों के लिए, उसमें तो स्वाभाविक रूप से एमएसपी घोषणा के आधार पे खरीदी भी हो रहा है, और जिनको एमएसपी से अगर अधिक कहीं और कीमत मिल रहा है तो किसान स्वतंत्र रह जाते हैं। बहुत सारी, मतलब मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ की बहुत सारी योजनाएं जो किसानों की उन्नति या उनके लिए फ़ायदेमंद हो रही, तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका चाहेंगे आपकी देश भर में लागू हो? देखिए, मेरे यहाँ एक तो छत्तीसगढ़ में धान का जो खेती हो रहा है और उसकी खरीदी की जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि देश के बाकी राज्यों में नहीं होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था से हम ये कर रहे हैं। वहीं पर हमारा खाद्यान्न वितरण प्रणाली, क्योंकि खाद्यान्न हम सिर्फ जो है उपज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी वितरण के भी हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो बाकी राज्यों से बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना काम करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे नकल कोई करे। हम प्रदेश वाले, हम लोग अच्छा करना चाहते हैं, और जो जो नए नए जो तकनीकी हैं उसका भी हम लोग अपने प्रदेश में ला रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। उसके आधार पे बेहतर उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आज खाद्यान्न के साथ साथ में आज हॉर्टिकल्चर में भी बहुत डेवलप हो रहा है। कोई सोचा नहीं था कि साग सब्जी हम बाहर भेजेंगे, लेकिन आज वो है कि हमारे यहाँ के फ्रूट जो है बाकी कंट्री के बाहर भी जाने लगा। हमारे यहाँ के सब्जियाँ जो है दूसरे प्रदेश को भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जा रहा है। आगे चल कर के इसमें और क्रांति आ रही है और आएगी। नए नए तकनीकी आ रहे हैं, उस तकनीकी को हमारे युवा पीढ़ी भी आज जो है उसे अडॉप्ट कर रहा है, और लोग छोटी मोटी बाकी अच्छे अच्छे सर्विस छोड़ करके लोग खेती की ओर आ रहे हैं, आकर्षण उनको उनका बढ़ा है। ये अच्छे संकेत है। आपने बात किया तो आज जागरण के जो एग्री पंचायत कॉन्क्लेव है उसमें छत्तीसगढ़ के ही एक युवा किसान आए हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, तो वो भी बाहर से पढ़े हैं पर एग्रीकल्चर को पूरा परिवार बढ़ावा दे रहा है। तो वो बात आपकी सार्थक हो रही है जो आप बोल रहे थे। किसानों पर मौसम की मार होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कई संकट उठाने पड़ते हैं। तो कई योजनाएं राज्य पे या केंद्र स्तर पे हैं, तो क्या ये योजनाएं पर्याप्त हैं कि कुछ और राज्य या केंद्र सरकार सोच रही इस पे बेहतर करने के लिए? और नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू है, उसका बेहतर क्रियान्वयन बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, हमारे यहाँ तो हो रहा है। हाँ, कुछ जो बीमा कंपनियां हैं उनकी ओर से कुछ शिकायतें रहती हैं, और उन शिकायतों के आधार पे हम सब जो है उनसे संपर्क करके उसका निराकरण भी किसानों के लिए हम करते हैं। आज कई युवा पढ़े लिखे हैं जो आप बात ही कर रहे थे कि नई तकनीक के जानकार हैं और कृषि के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, तो उनके करियर की क्या संभावनाएं हैं और सरकार की तरफ से किस किस तरह की मदद की जा रही है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से? देखिए, कृषि में तो अपार संभावना है, अपार संभावना है, और अगर इस देश का अगर पहचान है तो कृषि के आधार पे है। कृषि प्रधान देश है, तो जब हमारा कृषि प्रधान देश ही है, जहाँ का पॉपुलेशन 80%, 70 to 80% के लगभग निर्भर है, तो और इसके अलावे हम देश के बाहर भी बहुत सारे जो उत्पाद है उसको हम भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा जो स्कोप है, और उसे पूरा करने के लिए बहुत अभी हम सबको मेहनत भी करना है। हमारी युवा पीढ़ी है, उन पे भरोसा है,
उस ओर भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस दिशा में लगातार उनका जो सोच है उस सोच को जमीन तक उतारने का काम माननीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात परिश्रम करके लगे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप के नेतृत्व में हमारे देश में और छत्तीसगढ़ में हमारा कृषि बहुत आगे बढ़ेगा। उद्यानिकी के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, फूलों के लिए भी हमारा बहुत अच्छा फर्टाइल ज़मीनें हैं, क्लाइमेट अच्छी है, तो संभावना पार है। उस संभावना के आधार पे सरकार कदम पे कदम मिला करके साथ देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी की जो सपना है कि 2047 देश का जब आज़ादी का हम 100 साल जब पूरे करेंगे, विकसित भारत की जो कल्पना करके चल रहे हैं, तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ भी हम अलग अलग कृषि के क्षेत्र में जुड़ करके कृषि में किस प्रकार से क्रांतिकारी चेंज ला के, परिवर्तन ला करके हम विकसित भारत की श्रेणी में छत्तीसगढ़ हम अपना योगदान दे सकें, इसके लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ सर, मिलेट अनाज को लेकर छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य है कि और मिलेट अनाज की डिमांड अब भारत के साथ पूरे दुनिया में बढ़ रही है, तो इसकी खेती को बढ़ावा देने और किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है? छत्तीसगढ़ में करीब करीब हर जिला मुख्यालय में मिलेट का बार चल रहा है, मिलेट के वहाँ कैफे चल रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं तो बाकी होटलों से इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे है कि हम लोग को खाना हुआ, भोजन करना हुआ तो आपके 5 स्टार होटल से भी अच्छा वहाँ पे मिलने लगा है। आप आइए, आपके माध्यम से बाकी लोग मैं कहूँगा कि आप बस्तर के सुदूर अंचल आप दंतेवाड़ा जाइए, पहले एक से एक मिले हो, कोरिया आइए, अंबिकापुर आइए, बलरामपुर आइए, ये सब जगह इस तरह हो रहा है कि उसका प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है। और जब किसानों को उसका उत्पाद का, मिलेट का जो उत्पादन कर रहे हैं, चूँकि उसका पैदावार कम होता है, तो जो नए नए जो तकनीकी आ रहे हैं उस तकनीकी का उपयोग आज हमारे किसान कर रहे हैं। पैदावार भी उनका अच्छा हो रहा है, पर हेक्टेयर पर एकड़ उनका उत्पादन भी बढ़ा है और उसका खरीदी का भी बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके जैसे बताया कि वो सब भी काम हो रहा है। बिस्किट बन रहा है, चॉकलेट बना रहे हैं, बाकी जगह उसका उपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जब इसका इतना अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्हें अच्छा कीमत मिलने लगा है, तो इसका निश्चित तौर पे बढ़ावा भी मिल रहा है और सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है। भारत सरकार की ओर से, माननीय कृषि मंत्री जी की ओर से भी हम सबको प्रोत्साहन किया जा रहा है। वहाँ के लिए स्पेशल हम पैकेट बना के उनको देते हैं, किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कैसे करा सके, खाद की बेहतर व्यवस्था कैसे करा सके, अन्य तरह तरह की जो हमें सहयोग मिल रहा है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ में जो भारत सरकार से हमें मशीनरी में उसमें भी सब्सिडी जो मिल रहा है, 40% तक सब्सिडी दिया जा रहा है, 40 से लेकर के 50% तक। कोई भी ST SC के कोई महिलाएं हैं, वो अपने नाम से कोई मशीनरी लेना चाहते हैं तो उन्हें 50% तक सब्सिडी दिया जा रहा है। मतलब 10 लाख का 25 लाख का है तो करीब 10 लाख का सब्सिडी उसमें हम दे रहे हैं। तो इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद ऐसा काम, ऐसा सोच के आधार पे आज तक नहीं हुआ था। अब आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जितने ही होगा तो मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में और होगा। आज तरह तरह जो तकनीकी है, तरह तरह की जो स्कीम योजनाएं हैं, हर कोई को मालूम नहीं होता है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रेस, मीडिया या बाकी लोग जुड़ करके, विभाग तो हमारा काम कर ही रहा है,
देश के बाकी भी संस्थाएं इस ओर काम कर रहे हैं कि किसानों को कैसे सक्षम बनाया जा सके, उनमें कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जा सके। तो इस ओर तक काम हो रहा है। लेकिन आप जिस प्रकार से एक आयोजन किए हैं, इसी तरह बाकी भी करें कि देश के किसानों को एक नया एक संदेश मिलेगा, नए नए जो आइडिया हैं वो सब भी जानकारी होगी। तो उसके आधार पे हम देश के लिए हमारे किसान और भी योगदान दे सकता है। धन्यवाद सर। अभी हम सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता और कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी की बातें। उन्होंने किसान के उत्थान के लिए नई तकनीक को लेकर हर पहलुओं पे बात की। तो धन्यवाद सर आपका इस आयोजन में आने के लिए, शामिल होने के लिए और अपना विज़न रखने के लिए। थैंक यू।